लर्नाइको पे आप लोगों का स्वागत है। आज आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2-3 हर एक वनडे एग्जाम में पूछा ही जाता है, खास करके एसएससी एग्जाम में और भी पूछा जाता है, स्टेट एग्जाम में भी पूछा जाता है। भारतीय राज्य और उनके लोक नृत्य। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, भामा कल्पम, लमवारी, धीमसा, कोलाट्टम, बुट्टा बोमालू। असम बिहू मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिछुआ, नट पूजा। महाराष्ट्र कपी गोपाल, बगरुम्बा मोस्ट वीवीआई। नागा नृत्य खेल गोपाल, तबल चोंगली, डोंगी, झुमरा, होब जनबाई। बगरुम्बा और बिहू, बिछुआ, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो असम से पूछा जाता है। बिहार जाट जटिन, बखो बखैन, पंबरिया, समा चकेवा और विदेशिया जाट जटिन और समा चकेवा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुजरात गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, ज्यूरिन, भवई। गरबा और डांडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है गुजरात का। हरियाणा झूमर, फाग, डैफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गागोर। झूमर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, झूमर और धमाल पूछा जाता है हर एक बार। हिमाचल प्रदेश झोरा, झाली, छाठी, धामन, छपेली, महासू, नाटी और डांगी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर रौफ मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिकत, मंडजस, कूड, डंडी, नाच और दमाली। इसमें रौफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक यक्षगान, हुत्री, सुग्गी, कनिथा, करगा, लंबी। यक्षगान मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पूछा ही जाता है कर्नाटक राज्य से। केरल कथकली शास्त्रीय नृत्य है। ओट्टम थुलाल, मोहिनीअट्टम, ये भी शास्त्रीय नृत्य है और कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है। केकू टिल्ली कथकली और मोहिनीअट्टम पूछा ही जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य भी है केरल का। महाराष्ट्र लावनी मोस्ट इम्पोर्टेंट, नटका, कोली, लेजिम, गफा, दही कला, दशावतार या भोहरा। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। सवारी, घुमरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओडिसी मोस्ट इम्पोर्टेंट। पेनका, मुनारी, छऊ मोस्ट इम्पोर्टेंट, छऊ। पश्चिम बंगाल काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, महल, कीर्तन। इसमें जात्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंजाब भागरा, गिद्धा मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों। डफ, धमन, भांड, नकल। भागरा और गिद्धा पंजाब से पूछा जाता है। राजस्थान घूमर मोस्ट इम्पोर्टेंट, चक्री, गनगोर, झूलन लीला, झूमा, सुईसिनी, पघाल, कालबेलिया और घूमर मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान से। तमिलनाडु भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य, कुमी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य भी है और बार बार पूछा भी जाता है। कुमी, कोलाट्टम, कवारी। उत्तर प्रदेश नौटंकी मोस्ट इम्पोर्टेंट, रासलीला मोस्ट इम्पोर्टेंट, कजरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, झोरा, चेपली, जेता। नौटंकी, रासलीला और कजरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा और रासलीला, चेपली। इसमें खासकर रासलीला पूछता है। रासलीला उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी है। झोरा भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी है। कजरी भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी है। तो ये दोनों में है, तो पूछेगा कि नहीं पूछेगा पता नहीं। हॉर्नबिल उत्सव की शुरुआत 2000 ईस्वी में नागालैंड सरकार द्वारा की गई थी और 10 दिन का होता है। 1 दिसंबर से लेकर और 10 दिसंबर तक होता है। इस उत्सव का उद्देश्य नागालैंड की विभिन्न जातियों के बीच मेल जोल को प्रोत्साहित करना। 1 मिनट रुक जाए, थोड़ा पतला करना। इसका उद्देश्य राज्य सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं बढ़ावा देना, सांस्कृतिक संरक्षित करना भी है। बढ़ावा देना और संरक्षित करना भी है। इसे कभी कभी त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है क्योंकि यह नागालैंड की सभी जाति और जनजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। हॉर्नबिल महोत्सव
हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और बेहद सफल रहा है। नाजो उत्सव। नाजो उत्सव नागालैंड की पोचुरी जनजाति का एक प्रमुख उत्सव है। यह बुआई पूर्व उत्सव आमतौर पर फरवरी में बुआई का मौसम शुरू होने से 10 दिन पहले मनाया जाता है। इस उत्सव की विशेषता मौज मस्ती, गाने, नृत्य और खेल। गान नगाई उत्सव। गान नगाई जेलियानग्रोंग समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार है। जेलियानग्रोंग समुदाय 3 जनजातियों का एक समूह है, जिनमें लियांगमाई और रोंगमेई, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मुख्य रूप से नागालैंड, मणिपुर और असम में पाए जाते हैं। फसल कटाई के बाद का यह उत्सव दिसंबर-जनवरी में होता है और 5 दिनों तक चलता है। इसमें विभिन्न पारंपरिक अनुष्ठान, रंगारंग सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल होता है। नुआखाई त्यौहार और मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है, और यह ओडिशा का नुआखाई त्यौहार है। नुआखाई एक कृषि त्यौहार है जो मुख्य रूप से चावल की नई फसल के आगमन के प्रति स्वरूप ओडिशा के पश्चिम भाग में मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांप्रदायिक उत्सव है जहां नई फसल के पहले दाने से देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। नए फसल का जश्न नृत्य, गीत और विभिन्न स्थानीय व्यंजनों के साथ मनाया जाता है। उत्तराखंड का नृत्य तो पढ़िए लिए, जैसे रासलीला इसमें इम्पोर्टेंट है, चेपली इम्पोर्टेंट है और कजरी भी इम्पोर्टेंट है। गोवा, अब गोवा का पढ़ते हैं, इसमें कौन इम्पोर्टेंट है और कौन पूछा जाता है। तरंगमेल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाता है। कोली उतना देखनी, ये भी इम्पोर्टेंट। फुगरी ये भी इम्पोर्टेंट है। सिगमो और घोड़े। मोदनी सेमैनी नृत्य, जागर, रनमाले, गौफ, टोनिया मेल। तरंगमेल, टोनिया मेल और गौफ। देखनी, फुगरी, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाता है गोवा से। मध्य प्रदेश, जावरा, मटकी, आरा, खरा नाच, फूलपति, गिरडा नृत्य, सेलाकी नृत्य, भेल, भरोडनी और माच। इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। छत्तीसगढ़ गौर मारिया पंथी, राउत नाचा, पंडवानी छत्तीसगढ़ का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देवमती, कापालिक, भरथरी, चरित्र और चंदेनी, इसमें 2 पंडवानी और राउत नाच मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है। झारखंड अलकप, कर्मागुंडा, मुंडा, अग्नि, झूमर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जननी झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका, फगुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट, हुंता नृत्य, मुंडारी नृत्य, सरहुल मोस्ट इम्पोर्टेंट, ब्राव, झिमटा, डंगा, डोमकच मोस्ट, घोर नाच, डोमकच, सहरुल, फगुआ और झूमर, किधर गया, झूमर नृत्य। ये झारखंड का 3-4 नृत्य है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे रट लीजिए आप लोग। अरुणाचल प्रदेश, भुइया, चलो, वाचो, पासी, कोंकी, पोंग, पोपीर, बादो, छम, इसमें भुइया नृत्य अरुणाचल प्रदेश का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं मणिपुर। डोल चोलम, थांगटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है मणिपुर का। लाई हरवा मोस्ट इम्पोर्टेंट मणिपुर। पुंग चोलोम, थम्बा थाईवी, नूपा डांस, रासलीला, खूबक इसी, लूसा। मेघालय का साद सुबक, माइंसिम, नोक्रेम और लाहो। नोक्रेम मेघालय का मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य है जो पूछा जाता है। मिजोरम चेराव नृत्य, खुल्लम, चेलम, सावलकीन, चोंगलाइजोन,
जंगतलम, परलाम, सरला मकाई, सोलकिया, तलंगलम। इसमें चिराव नृत्य और खुल्लम, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पूछा ही जाता है। नागालैंड रंगमा, बांस नृत्य, जेलियांग, न्यूसुई रोलियन, गेथी गलिंग, तेमंग नेटिंग, हैतलेउली। त्रिपुरा होजागिरी एक ही नृत्य है त्रिपुरा का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिक्किम चूफाट नृत्य, सिकमारी, सिंघी, चाम या सनो, लायन नृत्य, याक चाम, डेनजोंग, गनेहा, तासी, यांगकू नृत्य और खुकरी नाच, चटनी नाच और मारूनी नृत्य। इसमें उतना इम्पोर्टेंट कोई भी नृत्य नहीं, जैसे याक चाम हो गया और तासी, यांगकू नृत्य और चटनी नाच और मारूनी नृत्य, ये सब पूछा जाता है। या सिंघी चाम या सनो लायन नृत्य पूछा जाता है। अब थोड़ा वाद्य यंत्र से देखते हैं किससे कौन जुड़ा हुआ है। जैसे बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, संतूर संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा, तबला उस्ताद जाकिर हुसैन, सरोद संगीतकार अजमत अली खान, शहनाई संगीतकार बिस्मिल्लाह खां, सितार वादक पंडित रविशंकर, सारंगी संगीतकार पंडित रामनारायण, रुद्रवीणा उस्ताद असद अली खान, मृदंगम राम नादवी राघवन और घटम TH विनायकरम। आप देख रहे थोड़ा टाइगर अभ्यारण्य और स्थान। कान्हा टाइगर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है, उस जगह से क्वेश्चन लाए हैं, आप लोग रट ही लीजिएगा। पन्ना टाइगर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, पेंच टाइगर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, नामेरी टाइगर अभ्यारण्य असम, रणथंभौर टाइगर अभ्यारण्य राजस्थान, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, सतपुरा टाइगर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। पंडित जसराज 28 जनवरी 1930 से 17 अगस्त 2020 मेवाती घराने से संगीत शिक्षुता वंश से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। उनका संगीत करियर 75 वर्ष तक चला, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, सम्मान, कई प्रमुख पुरस्कार और सम्मान मिले। पुरस्कार देख लेते हैं कौन कौन इसे मिला। जैसे पुरस्कार पद्म श्री 1975 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में, पद्म भूषण 1990 में, पद्म विभूषण 2000 में, स्वाति संगीत पुरस्कारम 2008 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2010 में। कुछ एडिशनल भी जानकारी देख लेते हैं। तार वाद्य यंत्र और उन्हें बजाने वाले भारतीय संगीतकार जैसे संतूर शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, सरोद अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अजमत अली खान, बुद्धदेव दासगुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी, जरीन ए शर्मा। सितार पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हरदयाल भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान, ये सब सितार बजाते हैं, ध्यान दीजिएगा। विलायत खान। सुरबहार अन्नापूर्णा देवी, सजाद हुसैन, सुरबहार। बीन, सुरबहार से उतना नहीं पूछता है। बीन असद अली खान, जिया मोइनुद्दीन खान, ये भी उतना इम्पोर्टेंट। बीना जियामुद्दीन डागर, अय्यारी श्याम सुंदरम, दौर स्वामी अय्यर, चित्ती बाबू, ईमानी शंकर शास्त्री, रुद्रबीना असद अली खान, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा ही जाता है। और हिंदी महीना देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है।
भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत के महीने पर इस प्रकार होते हैं। चैत 22 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक होता है। वैशाख 21 अप्रैल से 22 मई तक होता है। जेठ 22 मई से 22 जून तक होता है। आषाढ़ 22 जून से 23 जुलाई तक होता है। श्रावण 23 जुलाई से 23 अगस्त तक होता है। भाद्रा 23 अगस्त से 23 सितंबर तक होता है। आश्विन 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक होता है। कार्तिक 23 अक्टूबर से 22 नवंबर तक होता है। अग्रहायण मतलब अगहन जिसको बोलते हैं शायद 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक होता है। पौष 22 दिसंबर से 21 जनवरी तक। माघ 21 जनवरी से 20 फरवरी तक। और फाल्गुन 20 फरवरी से 21 मार्च तक होता है। ये पूछता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा आप लोग।